जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे, एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे, डगमग डोले नैया मेरी। डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको होठ है जी आसा भवसागर पार लंघना। जी आसा जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी सतगुरु मेरे पार भरम है। सतगुरु मेरे दिन रात जगदीश ज्योत अगम है। दिन रात जगदीश जी तेरे द्वारे ते आणो नैयो संगया। जी द्वारे ते आणो नैयो संगना। वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भविना वंदन मन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भविना वंदन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराखंडी सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जब पूर्व जन्मों के पेंडिंग कार्यों को याद करते,
जब याद आता है कि मैं जो कर रहा था वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब याद आया है और काम भी जरूरी है, तो उस कार्य को दोबारा से ज्वाइन करना एक समझदार व्यक्ति की ही निशानी होती है। और उसी बुद्धिमत्ता को, समझदारी को दिखाते हुए नमी महाराज ने जब देखा कि मैं मोक्ष मंजिल का यात्री हूँ, आज दुनिया में कुछ कर्म भोगावली ऐसे शेष थे कि आ गया ये दुनिया के संसार के पसारे में मैं भी इंक्लूड हो गया, मगर यह सत्य नहीं, इसको छोड़कर को एक दिन तो हर आत्मा को जाना। और जैसे ही ख्याल आया ये रिश्ते सदा रहने वाले नहीं, अतः इनको छोड़कर, इनको त्याग करके जो एकांत शांति का मार्ग है, उसी मोक्ष मार्ग पर मुझे बढ़ना है। मिलन सपुर जनवया बल मोरो हंच परियण सव चिचाभिने खंतो हेगंतमहिथियो भयव। मिथिला जो हरी भरी थी, सेना से भी चार तरह की चतुरंगणी सेना से, अंतःपुर से भी जो सजी धजी रहती थी, और कितने नगर उस राजधानी के, उस मिथिला के अधीन थे, मगर नमी महाराज ने चिच्चा अभी नहीं खंतो, इन सभी का त्याग करके अभी निष्क्रमण किया। अभी निष्क्रमण का मतलब है गृह दशा से बाहर निकल, गृहस्थ की दशा से बाहर निकलने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया। ये गंतम अहिथियो भयव, और एकांत में अधिष्ठित हो गए वो भगवान नमी राजा। अब हम देखें एकांत में अधिष्ठित होना। अधिष्ठित शब्द कैसे बनता है? एक अधि उपसर्ग है और उसके बाद स्थाष्ठा गति निवृत्तो धातु है जिससे शब्द बना है। और अधि का मतलब होता है किसी में, जैसे बोलते हैं ना अधिकरण, अधिकरण इज बेस। जैसे ये टेबल है, टेबल पर किताब है, तो टेबल उस किताब का आधार है, रखने का बेस है उसका। इसी प्रकार अध्यात्म शब्द एक आता है, आत्मनि भवम इति अध्यात्म, अर्थात अपनी आत्मा में आत्म जो होने वाला भाव है उसका नाम है अध्यात्म भाव। इसी प्रकार वे नमी महाराज एकांत में अधिष्ठित हो गए, अर्थात जो एकत्व भाव है उसमें अधिष्ठित होना।ष्ठा का मतलब है गति की निवृत्ति। जब हम चलते हैं तो उसका नाम है गति, मगर जब उस गति से निवृत्ति अर्थात उस गति का त्याग कर दिया जाता है उसका नाम है स्थिति। उसका नाम क्या है? स्थिति, रुकना। अब वे नमी महाराज दुनिया की ओर जो आज तक मन दौड़ रहा था, उस दौड़ को छोड़ करके वे कहाँ अब स्थिर हो गए? एकांत में। एकांत एक द्रव्य से और दूसरा भाव से। द्रव्य से भी दुनिया के उन सभी संबंधों को त्याग दिया जिनके कारण उनके वैराग्य की ज्योति धूमिल हो सकती, और भावों से उन्होंने अपने मन से उन समस्त विचारों का त्याग कर दिया जो विचार उन्हें राग और द्वेष में उलझाने वाले थे। तो हम देखें एकांत शब्द, वैसे तो एकांत का मतलब जहां और दूजा कोई नहीं, उसका नाम क्या है?
एकांत, एक शब्द आता है अकेलापन और दूसरा शब्द आता है एकांत। अकेलेपन में व्यक्ति को अपने से अतिरिक्त दूसरे की इंतजार होती। जब कहता है आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं, अकेला महसूस करने का मतलब है कि वह व्यक्ति अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है, अपने आप में अधूरापन महसूस कर रहा है, इसलिए उसे दूसरे की चाह है। और अकेलेपन में व्यक्ति अकेला रह जाता है, उसे कोई अपनाता नहीं, उसको या तो छोड़ दिया जाता है या वो अपनी कमियों के कारण, गलतियों के कारण अकेला पड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, तो अकेला रह गया। मगर जो एकांत है, एकांत का मतलब है आप वो अकेलापन अपनी स्वेच्छा से अंगीकार करते हो, मगर किसी की चाह के साथ नहीं कि वो मुझे मिले इसलिए मैं अकेला रह रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जिससे दुनिया समझ में ना आई, वह व्यक्ति तो मेले में भी अकेला, वो व्यक्ति तो मेले में भी अकेला, और जिससे दुनिया समझ में आ गई उसके तो अकेले में भी मिला। अर्थात जिन्हें भीतर के आनंद की अनुभूति है, वह व्यक्ति जानते हैं कि हमें आनंद कहाँ मिलेगा, इन दुनिया के कार्यों में, इन दुनिया के संबंधों में। जहाँ आज कोई बहुत आपके क्लोज है, वही कभी आपकी दुविधा का, दुख का, क्लेश का, टेंशन का, डिप्रेशन का कारण बन जाता है। मगर जब आपने किसी को अपने साथ जोड़ करके नहीं रखा, आपने किसी को हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करके ही नहीं रखा, तो यदि कुछ भी हो जाए लाइफ में, सपोज करो, क्योंकि कर्मों की स्थिति हमेशा सिमिलर नहीं रहती, हमेशा एक ही फ्लो नहीं रहता। और जब वह फ्लो सिमिलर नहीं रहता, सामने वाले के बिहेवियर में, एक्सप्रेशंस में, उस व्यक्ति की बातों में जब वो प्यार का लहजा बदल जाता है, गुस्से का, द्वेष का, वैर का भाव झलकने लग जाता है, तो व्यक्ति खिन्न होने लग जाता है, दुखी होने लग जाता है। मैंने तो इतना किया, ये मेरे प्रति क्यों ऐसा हो रहा है। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति जानता है दुनिया के कोई भी संबंध हो सदा एक तरह सिमिलर नहीं रहते, इसलिए वे आत्माएं उस दुनिया के झमेले को देख करके कि यहाँ पर अपनी आत्मा की शांति को बना करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मुझे अपनी इस आत्मा की शांति को पाने के लिए सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य का मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है मोटे रूप में, इस दुनिया के संबंधों को त्याग करके अकेला होना है। और फिर मन में भी जो मल्टी थॉट्स आ रहे हैं, किसी के प्रति अच्छे, किसी के प्रति बुरे, उन थॉट प्रोसेस को भी बंद करके जस्ट अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, जो लक्षण है, जो नेचर है, कि मेरी आत्मा का स्वभाव, उसका गुण है ज्ञाता और दृष्टा, जानना और देखना, रिएक्शन करना, कोई प्रतिक्रिया देना मेरी आत्मा का धर्म नहीं। और जो मेरी आत्मा का धर्म है वही आत्मा का धर्म है, जो परमात्मा के गुण है निश्चय से वही मेरी आत्मा के गुण है। और हम देखें एकांत शब्द को यदि हम थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करें, तो एक का मतलब होता है असहाय, एक का मतलब असहाय। मगर एक असहाय वह है जिसे दूसरे की सहायता की जरूरत है, मगर एक असहाय ऐसा है जो अपने आप में कंप्लीट है, उसे किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। आपने सुना है ना शब्द केवल ज्ञान, केवल का मतलब ये क्या होता है, ओनली। बोलते हैं ना मुझे तो केवल आपका ही सहारा है। केवल मीन्स सिर्फ आपका, सिर्फ एक आपका ही सहारा है। केवल का मतलब ही एक होता है, और केवल का मतलब संपूर्ण भी होता है। संपूर्ण ज्ञान का नाम क्या है, केवल ज्ञान।
और जिस समय आत्मा उस संपूर्णता का एहसास खुद के भीतर जागृत करने के लिए साधना के मार्ग पर बढ़ता है, उसका नाम भी है एकत्व भावना का चिंतन करना। अकेला असहाय भी है और अकेला अपने आप में परिपूर्ण भी है। और हम देखें, जहां पर एकत्व भावना का जिंदगी में ख्याल चिंतन आने लग जाए, फिर वह व्यक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट भी नहीं रहता, और वह व्यक्ति अपनी उसी भावना को परिपुष्ट करने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए अपनी साधना में आगे बढ़ता है। और हम देखें, एकांत, एक का मतलब एक, और अंत का मतलब होता है लास्ट। अंत का मतलब क्या होता है? लास्ट। आप कुछ भी करते हो, आप फिर पूछते हो अच्छा लास्ट में क्या हुआ? इतना कुछ सुना रहा है, इस सारे का मॉरल क्या है, इसका लास्ट रिजल्ट क्या है? तो यहाँ हम समझे तो हम जितनी भी साधना कर रहे हैं, इसमें अंत में क्या आने वाला है? एक। लास्ट में क्या मिलने वाला है? एक। एक वह है आत्मा। एक बोला जाता है मोक्ष को भी। मोक्ष को भी क्या बोला जाता है? एक। और देखा जाए, वह आत्मा जब अपने एकांत का अभ्यास करती है, साधना करती है, तो उससे वह एक वह आत्मा मिल जाती है। क्योंकि जहाँ अनेक है वहाँ दुविधा है, वहाँ खुद को पहचानने में भी कठिनाई है। मगर यदि किसी ने समझ लिया, जान लिया कि मैं फाइनल ट्रुथ तो परमात्मा ही हूँ, फाइनल ट्रुथ जो लास्ट में अंत में रिजल्ट निकलेगा, मैं इतनी साधना करूंगा तो मेरा रिजल्ट आत्मा से परमात्मा स्वरूप है। और देखा जाए, आप यदि मक्खन को निकालने के बाद उसे गरम करते हो बर्तन में डाल करके, लास्ट में क्या निकलता है? घी निकलता है। छाछ अलग हो जाती है और घी अलग हो जाती है। और इसी प्रकार आत्मा की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम परम आत्म दशा है, परमात्मा दशा। और जो साधना के मार्ग पर बढ़ता है, फिर अंत में वह एक उस संपूर्णता को प्राप्त कर जाता है। और उस संपूर्णता को पाने का जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, जो साधना है, उसे भी एकांत ही बोला जाता है। और मोक्ष पाने के देखा जाए, चार कारण है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो देखना होगा, साधना की जितनी भी क्रियाएं हैं, वह भी आत्मा को एकत्व भाव में स्थिर करने वाली है। और आज नमी महाराज उस एकत्व भाव में अधिष्ठित हो गए। अर्थात अभी तक तो दुनिया के ख्याल भी आते थे, मगर उस गति को छोड़ करके अब आत्म भावों में स्थिर होने लग पड़े। और जब स्थिर होने लग पड़े, दीक्षा के लिए निकले हैं, इतने बड़े सम्राट है, इतनी उनकी प्रजा है, इतनी उनकी रानियां है, कितने लोग उनको चाहने वाले होंगे। अब विचार करो, एक सामान्य व्यक्ति भी यदि शहर में आपके कोई दीक्षा लेता है तो गली मोहल्लों में चर्चा तो होने लग जाती है। और उन जैन साहब का बेटा साधु बन रहा है, उनका बेटा हमने सुना है कुछ महीने में आएगा, मगर उसके बाद वो पक्का परमानेंट साधु बनने के लिए चला जाएगा। अच्छा, उसकी दीक्षा होगी, हम भी चलेंगे। कोई कहता है ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी जो साधु बन रहा है, उसके घर में तो कोई कमी नहीं है, माँ कमाने वाली, बाप कमाने वाला, भाई बहने अच्छे से वेल सेटल्ड है, फिर इतना कुछ छोड़ करके क्यों जा रहा है? अब सब लोगों की अपनी अपनी एजम्पशंस होते हैं, अपने अपने व्यक्ति के सोचने के तरीके होते हैं, और वही सोच उनके शब्दों से बयां होती है जब वे लोग डिस्कशन करते हैं। और आज जब नमी महाराज दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी प्रजा है, वे लोग भी तो बातें कर रहे हैं, वे लोग भी तो कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं।
और देखा जाए वो अंतःपुर की महारानियां जो उनको दिलों से प्राणों से अधिक प्रेम करती है, उनका तो हाल बेहाल हो रहा है। क्योंकि आज तक जितना भी श्रृंगार किया जाता था किसके लिए? पति के लिए। और हर वस्तु का ध्यान रखा जाता था किसके लिए? उस पति के लिए। मगर आज वो पति ही सबको छोड़ करके जा रहे हैं, सभी रानियों को, तो पीछे टोटल सन्नाटा छा रहा है कि हमारा क्या होगा। और क्या लिखा? न में छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, न में छोड़ कर चले हैं मिथिला की, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों। अब जैसे ही सूचना मिली कि राजन सब कुछ छोड़ करके जा रहे, अभी तो घर की बात थी ना, अभी तो इंडोर डिस्कशन थी, मगर अब वही डिस्कशन कहाँ पहुंच गई? गली मोहल्लों में, बाजारों में, घर घर में चर्चा हो रही है कि वो नमी राजा जो इतनी महारानियों का एकमात्र पति है और इतनी समृद्धि है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं, वो विरक्त हो गए, वो सन्यासी होने जा रहे हैं। और जब लोग सुन रहे हैं और अपनी अपनी डिस्कशंस भी कर रहे हैं, और जब व्यक्ति एक ही लाइन को बोलता है ना, सपोज एक लाइन है और 1000 लोग भी वही सिमिलर लाइन बोलते हैं तो कुछ समझ में आती है। मगर जब वही 10 लोग एक बात कर रहे हैं, 10 लोग कुछ और बोल रहे हैं, 10 लोग कुछ और बोल रहे हैं, बोल तो वो सब लोग रहे हैं, मगर दूर से आने वाले को कुछ भी सुनाई होता है कि नहीं? उसे लगता है ये सब्जी मंडी की तरह शोर हो रहा है, पोल्ट्री फार्म की तरह जैसे आवाजें आ रही होती है, जस्ट वैसा शोर तो आ रहा है, नॉइस तो आ रही है, मगर कुछ समझ नहीं पड़ रहा। और जब नमी महाराज दीक्षा के लिए जा रहे हैं, क्या वर्णन किया? कोलाहल भूयंगासी मिहिलाय पवयत में तैयाराय ऋषि में नमे मिया भिनिकम मंत में। तैयाराय ऋषि में नमे में, उन राज ऋषि नमी के अभिनिष्क्रमण के समय, अभिनिष्क्रमण का मतलब है घर को छोड़ना, और प्रव्रज्या का मतलब क्या है? जब घर को छोड़ दिया फिर उसके बाद मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए कदमों को उठा लेना। 2 शब्द आए हैं यहाँ। उस मिथिला नगरी में जब नमी महाराज घर से निकले, अभिनिष्क्रमण किया, और अभिनिष्क्रमण जैसे आजकल शोभा यात्राएं होती है, जय जय नंदा जय जय भद्दा अजयं जेणाहि जिणं च पालेहि, हे नंद सबको आनंद देने वाले, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। आपने आज तक जिनको नहीं जीता आप उसको जीतने वाले बनो। अर्थात कुछ लोग तो मंगल आशीष के वचन बोल रहे हैं, और कुछ लोग ये भी तो बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा राजा है, इतने भोगों की, इतने कंफर्ट जोन में रहने की इनकी आदत रही है, ये कैसे इन सब के बिना रह पाएंगे। और कोई कहता है जी राजा है, राजा को क्या कमी है, कुछ भी बन जाए, सारी इनकी सेना इनके साथ ही रहेगी। कोई कहता है नहीं नहीं, हमने पुराने ऋषियों मुनियों का भी इतिहास सुना है,
लगता है ये भी कुछ करके दिखाएंगे। अर्थात अलग अलग टाइप्स की अलग अलग आवाजें। कोई इसलिए रो रहा है, राजा बहुत अच्छे थे, राजा चले जाएंगे, आज तक हमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो इन्होंने झट से वो सॉर्ट आउट कर दी, उसका सल्यूशन, उसका समाधान दे दिया। आज तक हम इनके द्वार से कभी निराश नहीं गए। पता नहीं इनका बेटा अच्छे से टैकल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने उसके व्यू पॉइंट से, और सब लोग बोल रहे, क्योंकि वह नमी महाराज तो अभी निष्क्रमण के लिए चल पड़े हैं। और जब उनकी प्रव्रज्या होने लगी, प्रव्रज्या का मतलब सिंपल देखे, इसका सिनोनिम प्रव्रज्या मीन्स संन्यास ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? संन्यास ग्रहण करना, साधु बन जाना। मगर हम देखें प्रव्रज्या का मतलब है जो व्यक्ति विदेश की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? क्योंकि व्रज धातु गमन के अर्थ में आती है। गमन करना मीन्स व्रजन करना। और देखा जाए तो जो प्रव्रज्या है वह प्रव्रजन से बना है। अर्थात जो विशेष रूप से अपनी इन दुनिया की इन तमाम सब सहूलतों को, सब कंफर्ट जोन्स को, हर तरह के मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद इस दुनिया को, मतलब इसी लोक में रहते हुए ये बसी बसाई दुनिया छोड़ करके इनके लिए विदेशी हो जाएंगे। इनके लिए क्या हो जाएंगे? विदेशी हो जाएंगे। दीक्षा के बाद माँ भी आती है तो महाराज ये थोड़े बोलते हैं आओ मम्मी ठीक हो, वो तो क्या बोलते हैं, हाँ श्राविका जी ठीक हो। अब देखा जाए वो रिश्ते नाते, वो नाम, वो उपाधियां सब चेंज हो जाती। आज जिस नाम से आप किसी को बुला रहे हो, कल को वो साधु बन जाता है, फिर उस नाम से थोड़े ही बुलाते हो। फिर तो आप उनको उस टाइम के नाम और उसके अकॉर्डिंग आदर दे करके बुलाते हो। और हम देखें प्रव्रजन का मतलब एक और है, एक जगह पर जो निवास नहीं करते, बल्कि हमेशा व्रजन, चलते रहते हैं, चलते रहते। उन्हें भी क्या बोलते हैं? परिव्राजक। और प्रव्रज्या, प्र का मतलब है प्रकृष्ट। प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, बड़े स्ट्रॉन्ग भावों के साथ जब घर को त्याग करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़ा जाता है, उसका नाम भी है प्रव्रज्या। उसका नाम भी क्या है? प्रव्रज्य। और देखा जाए श्रीमठानंद जी सूत्र में 10 तरह के टाइप्स बताए हैं। व्यक्ति प्रव्रजित किन किन कंडीशंस में हो जाता है, वो साधु क्यों क्यों बन जाता है। तो पहला कारण दिया है छंदा। छंदा का मतलब है अपनी स्वाभाविक इच्छा के कारण। जैसे शब्द है ना स्वच्छंद, अपनी इच्छा अपनी मर्जी से साधु बन जाता है। इंद्रभूति गौतम स्वामी जी को किसी ने थोड़े कहा था कि तुम साधु बन जाओ। ये तो स्वयं बहुत पंडित थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। कितने लोगों के लिए वो ऐसे पूजनीय थे कि लोग उनके चरण धो धो करके पीते थे। मगर उन्होंने स्वेच्छा से जब देखा कि भगवान महावीर स्वामी ने मेरे मन के प्रश्नों को जान करके उनका समाधान कर दिया, और देखा जाए उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और गणधरों में पहले गणधर कौन थे? श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज। और दूसरा बताया है रोसा। कोई रोष के कारण, गुस्से के कारण भी साधु बन जाता है। इसके लिए दृष्टांत आता है शिव भूति जी का भी, विश्व भूति जी का भी। जब भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भवों की घटनाएं चलती है तो विश्व भूति के भव में उन्होंने निदान का भी वर्णन आता है। मगर जब उन्होंने उस टाइम दीक्षा अंगीकार की थी तो वह गुस्से में दीक्षा अंगीकार की थी, मगर साधु बने, साधना की। और गुरुदेव कई बार सुनाया करते हैं, कुछ लोग गुस्से गुस्से में वैरागी तो हो जाते हैं, मगर यदि सिर्फ गुस्से में वैरागी हुए हैं तो वह वैराग्य इतना पक्का नहीं होता। कहते हैं एक माँ ने 2 बेटे थे तो दोनों बेटों को जैसे रोटी बनाई है, परांठे बनाए हैं,
एक को तो मक्खन का पेड़ा बहुत बड़ा दे दिया और दूसरे को मक्खन का पेड़ा छोटा दे दिया। अब उसने देखा कि माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है, और वो गुस्से में वहां से उठ करके रोटी छोड़ करके बोला, मैं स्थानक जा रहा हूँ, मैं तो दीक्षा लूंगा, मैं महाराज जी बन जाऊंगा। यहाँ तो मेरी कोई केयर नहीं करता, गुरु जी देखो कितना प्यार करते हैं। और जैसे स्थानक आया, गुरु जी देख रहे थे ये आज कैसे आया, कहने लगा बस गुरु जी अब मैंने महाराज जी बनना है, मेरे को दीक्षा दे दो। कहने लगे कोई बात नहीं, क्या बात हुई, गुस्से में लग रहा है, कुछ बताया नहीं। मगर वे गुरु अनुभवी थे, कहने लगे कोई बात नहीं, अभी बैठ करके पाठ याद करो। पाठ तो याद थे नहीं, पाठ याद करने के लिए बैठ गया। और उधर से पिताजी घर पर आए शाम के टाइम में, पूछा वो छोटे वाला कहाँ है। कहने लगे वो गुस्से में घर छोड़ करके स्थानक गया है, बोला मैं साधु बनूंगा। अब वो पिता उसको कहने लगे बात क्या हुई थी, उसने सारी बात बताई। पिता कहने लगे मेरे को इतना बता, तेरे को मक्खन का पेड़ा चाहिए या बेटा चाहिए। कहने लगे ये पेड़े मैंने किसके लिए निकालने हैं, ये मक्खन किसके लिए निकालना है, उन्हीं के लिए तो निकालना है, गलती से कम चला गया होगा, वो गुस्से में चला गया। पहुंच गए गुरुजी के चरणों में, कहने लगे गुरुजी ये बेटा मेरा रूठ करके आया है, इसे आज्ञा दे दीजिए, मैं घर लेकर जाना चाहता हूँ। वो जोर से बोला मैं नहीं घर जाऊंगा, मैंने बोल दिया मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं महाराज जी बनूंगा। अब गुरुजी कहने लगे तेरे पिताजी बुलाने आए हैं, एक बार घर जाया। कहने लगा मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा। कहने लगे तू आज गुरु की नहीं मान रहा तो कल को क्या मानेगा, चल जा अपने घर जा। अब जैसे घर पहुंचा और घर में खाने का ही वक्त था, माँ ने जब खाना बनाया था, अब बड़ा सा मक्खन का पेड़ा डाल दिया, रख दिया। अब खाने लगा, अच्छे से भर पेट खा लिया। अब पिता कहने लगे अच्छा चल बेटा मैं तेरे को स्थानक छोड़ आऊं, गुरुजी से उधारा लेकर के आया हूं ना, तो स्थानक छोड़ आता हूं। कहने लगा नहीं नहीं आप चले जाओ, मैं तो आज नहीं जाऊं। अब यह वैराग्य कौन सा था, खिचड़िया वैराग्य बोलते हैं। स्टोरी बताते हैं खिचड़ी में ऐसे मक्खन डाला था, अर्थात यह वैराग्य कच्चा वैराग्य था। और किन्हीं का मजिठिया वैराग्य होता है, पक्का वैराग्य होता है। घर के कितने कितने भी कष्ट परिसह क्यों ना दे दे, महासाध्वी खद्दर धारणी श्री मथुरा देवी जी महाराज, परम पूज्य श्री आचार्य भगवंत श्री काशी राम जी महाराज साहब, उनके परिशह उपसर्गों को पढ़ करके तो रोंगटे खड़े हो जाते। परिवार वाले मोह के कारण कहते थे कि हम साधु नहीं बनने देंगे, और जब वह नहीं मानते तो कहते हैं खाट के नीचे जो पावे होते हैं ना, उन पावों के नीचे हाथ रख करके उनके ऊपर घर के लोग बैठ जाते और बोलते बोल अब साधु बनेगा या घर पे रहे। मगर फिर भी वो कहते मैं साधु बनूंगा। और ऐसे 100 नाम धन्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री काशी राम जी महाराज। और देखा जाए इतिहास ऐसे दृढ़ आत्माओं के ही लिखे जाते हैं। और हम देखें कोई व्यक्ति रोष में साधु बन जाता है, मगर हो सकता है उस रोष को छोड़ करके सही को जान करके आगे भी बढ़ जाता है। और तीसरा बताया है परिजुन्ना, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब देखा कि पुण्य साथ नहीं दे रहा, कोई काम करता हूँ सब में फेल हो जाता हूँ, कर्म ऐसे चल रहे हैं। और कर्म काटने का सबसे उत्तम उपाय है संयम और तप की आराधना। सब छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लिया। उस काष्ट वाहक लक्कड़हारे का दृष्टांत आता है जिसने आर्य शीर्ष धर्मा स्वामी जी के पास दीक्षा ली थी। और आगे चले सुवीणा, स्वप्न के कारण सपना ऐसा आ गया कि दीक्षित हो गए। पुष्प चूला जी का वर्णन आता है कि उनको नरकों के दृश्य उनकी माता सपनों में दिखाती थी, और जब उनको उन दृश्यों को बार बार देखा, और कहते हैं कि उनको पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी होने लग पड़ी। और हम देखे पुष्प चूला जी, और कोई लोग प्रतिज्ञा के कारण प्रतिज्ञा धार करके कि वो लेगा तो मैं भी लूंगा, जैसे कहते हैं ना धन्ना शाली भद्र जी का वर्णन आता है।
अब देखे सारणियां, कोई स्मरण करवाता है कि तुम अपने मार्ग से भटक रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, उसकी सारणा करवाते हैं, उसको रिकॉल करवाते हैं। जैसे भगवती मल्ली जी ने उन 6 राजाओं को संबोधन दिया था ना कि इस अशुचि के, इस गंदगी के ढेर पर जिस पर तुम मोहित हो रहे हो, तुम विचार करो कि हम क्या थे, कौन सी साधना कर रहे थे और आज कहाँ आ गए हैं, हमें आगे बढ़ना है। और 6 के 6 उन राजकुमारों ने, उन राजाओं ने भी दीक्षा अंगीकार की। और आगे चले तो रोगणिया, कोई देह में बहुत ज्वर, बहुत पीड़ा, बहुत रोग, बहुत व्याधियां लगी है, और क्या सोचते हैं कि अब इन व्याधियों से मुक्त होने के लिए तो कर्म काटने जरूरी है। वैसे तो व्याधित व्यक्ति को दीक्षा देने का ऐसे विधान नहीं है कि रोगी है तो उसको दीक्षा, मगर हाँ जो महासत्वशाली है और उनके लिए आता है, जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती जी ने दीक्षा ली थी ना, कब ली थी, जब उनके देह में 16 महाभयंकर रोग पैदा हो गए और उनकी परीक्षा लेने के लिए देवता भी वैद्य का रूप लेकर के आए और कहने लगे हम तुम्हारे रोगों को शांत करने की औषधि देंगे। वे कहने लगे आप मुझे यह बताओ, क्या आप कर्मों को खत्म करने की भी कोई औषधि देते हो? क्योंकि रोग का कारण है हमारा असाता विदनीय कर्म, हमारा बुरा अशुभ कर्म। और बाहर की दवाई से हम रोक सकते हैं, मगर जो असाता भोगनी है वो कर्म तो फिर किसी और रूप में आकर के हमें परेशान करेगा। और मैं उन कर्म के रोगों को दूर करने की औषधि संयम और तप पाल ही रहा हूं, मुझे आपकी औषधि की जरूरत नहीं। और आगे चले तो अनाधिया, अनादृत अर्थात अनादर, तिरस्कार के कारण, दुनिया में जब तिरस्कार ही तिरस्कार मिलने लगा, नंदी शेण मुनि जी का वर्णन आता है, तब उन्होंने दुनिया की इस विचित्रता को देख करके दीक्षा अंगीकार कर ली। और आगे चले तो सन देवता के द्वारा कोई ऐसा प्रतिबोध मिल जाए कि पूर्व जन्म का कोई मित्र था, वो देव भव में है, उससे वचन लिया था कि जब मैं अगले भव में पैदा होऊंगा, वहां आकर के तुमने मुझे याद करवाना कि तुझे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इसमें आता है मैतारे मुनि जी का, कि मैतारे मुनि जी को प्रतिबुद्ध उनके पूर्व जन्म के देवता मित्र ने किया। और हम देखें तो पोटिला ने तेतली पुत्र जी को भी तो प्रतिबुद्ध किया। और आगे चले तो बच्छाणु बंदिया, अर्थात अपने बच्चे के प्रति मोह के कारण पिता भी तो दीक्षित हो जाते हैं। 14वां अध्ययन ईशु कार्य, जहां पर ब्राह्मण वो राज पुरोहित अपने पुत्रों के मोह में आकर के, कि जिस तरह से एक पक्षी पंखों के बिना क्या उसकी जिंदगी रह जाती है, और यदि मेरे बच्चे ही जा रहे हैं तो मैं घर पर क्या करूंगा। और उन बच्चों के मोह में आकर के उन्होंने भी, माता पिता दोनों ने दीक्षा अंगीकार करी। और देखा जाए ये 10 तरह के कारण प्रव्रज्या दीक्षा लेने के आते हैं। और हम देखें प्रव्रज्या, प्रव्रज्या के लिए एक गाथा उद्धृत है जो चूर्णियों में होगी, जब भाष्य में होगी, वहां पर बताया है प्रव्रज्या किसे कहते हैं। निन्नेहा, निन्लोहा, निम्मोहा, निविया, निकलुषा, निभय, निराश भावा, पवज्जा, एरिसा, भणिया। निन्नेहा, प्रव्रज्या किसका नाम है? जिसमें किसी के प्रति कोई स्नेह नहीं होता। किसी के प्रति कोई स्नेह का मतलब जुड़ाव नहीं होता, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती, और उस अटैचमेंट को तोड़ने का ही हमेशा कोई ना कोई साधन किया जाता है। उसका नाम क्या है? प्रव्रज्य। क्यों? क्योंकि जो नाखून आपके इस चमड़ी के साथ दिख रहा है ना, आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ा हुआ है,
नील कटर के साथ आप जैसे ही अपने नाखून काटते हो यदि थोड़ा सा नीचे हो जाए तो वेदना होती। इसी प्रकार जो व्यक्ति जितना आपके साथ जुड़ा है, जिसको आपने जितना ज्यादा खुद के साथ जोड़ करके रखा है, उसकी हर दुख तकलीफ के कारण आपको भी दुख और तकलीफ होगी। और भगवान कहते हैं कि इस स्नेह के बंधन से ऊपर उठना ही तुम्हारी शांति का कारण है। और शांति की खोज में ही तो कोई प्रव्रजित होता है, साधु बनता है, मेटेरियलिस्टिक चीजों की तो कोई कमी नहीं होती। और दूसरा पॉइंट है निर्लोहा, किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। दो शब्द आते हैं, नीड एंड ग्रीड। नीड का मतलब है आवश्यकता, और ग्रीड का मतलब क्या है? लालसा। आवश्यकता तो हर व्यक्ति को रहती है, साधु की अपनी आवश्यकताएं हैं, आपकी अलग आवश्यकताएं हैं, मगर साधु अपने उस लोभ प्रवृत्ति को छोड़ता है। आवश्यकताएं तो कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, पात्र भी चाहिए, पुस्तकें भी चाहिए, जो जो उसकी नीड्स है वो तो उसको पूरी करनी ही है। मगर जो गृहस्थी है, यदि अपनी नीड्स तक ही सेटिस्फाई हो जाए तो शांत हो जाता है। मगर जब वह ग्रीड में पड़ जाता है, आज इतना हुआ, कल इतना होना चाहिए, परसों उतना होना चाहिए, मगर उसको शांति नहीं मिलती। और भगवान कहते हैं जो आत्मा इस लोभ की वृत्ति से भी ऊपर उठ जाती है, ना शिष्यों का लोभ मेरे शिष्य ज्यादा बने, ना नाम का लोभ कि मेरा नाम, मेरा नेम एंड फेम हो, और ना ही किसी रिद्धियों के चक्कर में वो पड़ते हैं, मात्र अपनी आत्मा को और पवित्र करने की साधना करते। तो यह दूसरा पॉइंट, जो निर्लोभी है, जहाँ निर्लोभता की साधना कर रहे हैं, उनकी प्रव्रज्या, उनकी दीक्षा सच्ची दीक्षा है। और अगला पॉइंट है निम्मोहा, जो मोह से रहित हो चुके हैं या रहित होने की साधना कर रहे हैं। मोह का मतलब है मूढ़ता। मूढ़ता इस पागलपन, मैडनेस। जब व्यक्ति किसी के प्रति आसक्त है या किसी के प्रति द्वेष भी कर रहा है, क्योंकि मोह में दोनों बातें आती हैं, राग भी और द्वेष भी। यदि आप किसी के रागी हो, आप उसके दोष नहीं बताओगे, उसके दोष देखोगे नहीं, और जिसके आप द्वेषी हो, आप उसके गुण देखोगे नहीं, गुण उसके बताओगे नहीं। और भगवान कहते हैं जब एक साधक वीतरागता की साधना करने के लिए बढ़ा है, तो वह मोह के भावों से भी ऊपर उठता चला जाता है। और अगला पॉइंट दिया है निर्विकार, जो विचारों से भी रहित हो जाता है। विचारों का मतलब देखा जाए तो मन रूपी घोड़े पर जब हमारी आत्मा ये दुनिया का घास फूस चरने के लिए निकलती है, चरना देखा जाए तो भक्षण अर्थ में भी आता है और गमन करने अर्थ में भी आता है। और देखा जाए जब हमारे भीतर ही भीतर हमारा मन चंचल होने लग जाए, कभी इधर कभी उधर, उसका नाम होता है विचार। और जब स्थिर हो जाए उसका नाम होता है ध्यान। और हम देखें विचार, यहाँ पर विचार का मतलब है जो अशुभ विचार है, उन बुरे विचारों से, उन पापमय विचारों से जो आत्मा खुद को बचाती है, वह आत्मा सच्ची प्रवृत्ति में स्थित है। अगला है निकलुषा, जो कलुषता से रहित है। कलुषता का मतलब कालक शब्द समझते हो ना, कालिक। और जो आत्मा को मैला बनाने वाली बातें हैं, जितने भी बुरे संस्कार, बुरे विचार है, उन भावों से खुद को अलग रखता है। और वह आत्मा क्या है? सच्चा प्रव्रजित है। और अगला पॉइंट दिया है निर्भया, जो निर्भय है। निर्भय का मतलब जिसको किसी का कोई डर, किसी का कोई भय नहीं है। अर्थात जो इह लोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय इत्यादि 7 भय के स्थानों से मुक्त है, जो फ्योरलेस स्पिरिट है।
और याद रखना, जो अज्ञानी है वह डरता है, जो ज्ञानी है वह वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है। और जहां जहां पर भी असत्य होगा, वहां वहां पर आपका मन अशांत, आपका मन डर से युक्त होगा। मगर जो निर्भय रहता है, क्यों निर्भय रहता है? क्योंकि दूसरों को भय देता नहीं। जो दूसरों को भय देता है, दूसरों को परेशानी देता है, दूसरे के मार्ग में अवरोध, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, फिर उससे भी तो खौफ रहता है, कहीं मेरा प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए, कहीं वो व्यक्ति कुछ गलत ना कर दे। मगर जो आत्माएं भय से ऊपर उठ जाती हैं, क्यों? क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करती जिसके कारण उन्हें डर का सामना करना पड़े, उनको फियरफुल स्ट्रेस के नीचे रहना पड़े। और अगला पॉइंट दिया है निरासव भावा, जो आश्रव बोलते हैं कर्म आने के मार्ग को, जो कर्म आने के मार्ग को रोकने वाले हैं, वह प्रव्रजित है। और जिनके अंदर ये गुण विद्यमान है, पवज्जा, एरिसा, भणिया, उन्हीं की प्रव्रज्या, सच्ची प्रव्रज्या। तो प्रव्रज्या शब्द कितना गहरा है, कितना डीप है। और देखा जाए, इसी प्रव्रज्या को दीक्षा भी बोलते हैं। और दीक्षा का अर्थ मुंडन होता है। दीक्षा का मतलब क्या होता है? मुंडन। क्या होता है? मुंडन। मुंडन का मतलब क्या होता है? बस आप लोगों को ये सिर का मुंडन ही पता है, मगर भगवान ने श्रीमद् ठाणन जी सूत्र में 10 तरह का मुंडन बताया। कितनी तरह का? 10 तरह का। 5 तो इंद्रियों का मुंडन करना। किनका मुंडन करना? अब ये नहीं है कि इस कान को काट देना वो आपका श्रोत्र इंद्रिय का मुंडन है, आंख फोड़ डालना वो आपका ये मुंडन है, नासिका काट, ऐसा नहीं। मुंडन का मतलब है अपनी कानों को, अपनी इन 5 सेंसेस को, जो दुनिया की ओर जा रही थी, उन्हें वापस लौटा करके अपनी साधना में लगाना, वह उसका मुंडन है। और 4 कषायों का मुंडन करना, गुस्सा है, अभिमान है, छल कपट है, लोभ के भाव है, उन भावों का मुंडन करना, उनकी ट्रिमिंग कर देना, उनको काट देना। यदि उदय में आ भी रहे हैं तो उन्हें नष्ट करते चले जाना। उसका नाम क्या है? कषायों का मुंडन। और लास्ट वाला आता है ये द्रव्य मुंडन, ये सिर का मुंडन, जो केश लोच के माध्यम से और दीक्षा के समय उस्तरे के साथ और थोड़ी सी शिखा रखी जाती है, जो गुरु ग्रहण करते हैं। और देखा जाए, जो 10 तरह के इस मुंडन से युक्त है, उसी की प्रव्रज्या, उसी की दीक्षा सार्थक है। अब इतना कुछ सुनने के बाद हो सकता है आपको अब ज्ञान हो गया ना, अब आप चेक करने लगोगे इस महाराज में क्वालिटी है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। मगर याद रखना, ज्ञान हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ज्ञान को शीशे की उपमा दी जाती है। किसकी उपमा? शीशे की उपमा। और देखना होगा, शीशा हम खुद को देखने के लिए लेते हैं। किसको देखने के लिए लेते हो? कि दूसरे को दिखाने के लिए। पहला प्रयोजन क्या है? खुद की जहां जहां कमी है, हम उसको क्लीन करते जाएं, उसको साफ करते जाएं। और शास्त्रीय ज्ञान भी यही सिखाता है कि हम शास्त्र सुने, पढ़े, तो वह हमें आईना दिखाता है, हे आत्मा तो यह सोच तू कहां पर स्टैंड कर रहा है। और आज वे नमी महाराज प्रव्रज्या के लिए जब आगे बढ़ने लगे, तो दुनिया में लोग कई तरह के, कई टाइप्स के कितनी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है घर में कोई झगड़ा हो गया होगा इसलिए साधु बन रहा है, कोई कह रहा है इसे परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है इसलिए संन्यास ले रहा है, कोई कह रहा है हम अनाथ हो जाएंगे, छोड़ करके चले जाएंगे। मगर वो नमी महाराज बिल्कुल विरक्त है। रानियां रो रो करके मना कर रही हैं कि आप छोड़ करके मत जाओ, परंतु क्या कहा? नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, जो है पराया
उसमें खोए क्यों जिंदे, जो है पराया उसमें खोए क्यों। मिथिला हरी भरी थी सेवा प्रजा जनों से, दिया छोड़ रानियों को जो चाहती मनों से, जो चाहती मनों से। मिथिला हरी भरी थी सेना प्रजा जनों से, दिया छोड़ रानियों को जो चाहती मनों से, जो चाहती मनों से। एक आत्मा ही अपनी, एक आत्मा ही अपनी, उसे पाने की है ठानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदे, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदे। और वे जानते हैं कि लास्ट टाइम में कुछ भी साथ जाने वाला, गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, ओ मैनू वेख लैण दे, के माथा टेक लैण दे। ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे थे नमी महाराज छोड़ करके जा रहे हैं मिथिला को, और प्रजाजन में भी जब लोगों की चर्चा हुई कि महाराज क्यों जा रहे हैं, अभी तो उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ सयाने लोग क्या कहते हैं, चलो हम जाकर के समझाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है अभी दीक्षा थोड़े हुई, अभी तो पहुंचे हैं, हो सकता है अभी भी उनको थोड़ा समझा करके वापस लौटाया जाए। तो क्या कहा, नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें। आप अपने कपड़ों को अपने से अलग मानते हो या अपने से अटैच मानते हो? अलग मानते हो, तभी तो शाम को उतार करके चेंज कर लेते हो। मगर जिन जिन पदार्थों के प्रति अटैचमेंट है ना, यदि वही कपड़ा किसी और ने पहन लिया तो क्या हो जाता है? इसका मतलब है उसके प्रति अटैचमेंट है। जहां अटैचमेंट है वहां टकराव है, जहां जस्ट और जस्ट सिर्फ आत्म भाव है वहां कोई झगड़ा नहीं। और ये बात है तो बहुत ऊंची, जीवन में लाने के लिए भी बहुत मेहनत की जरूरत है।
मगर आज वे सब कुछ छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया है जो पराया है उसे तो एक दिन छोड़ना ही है। तो फिर पूरे होशो हवास में वैराग्य के साथ क्यों ना छोड़ा जाए? परंतु लोग क्या कहते हैं, अभी महाराज की उम्र ही क्या है, अभी कुछ साल और राज्य कर लें फिर बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वे क्या सोचते हैं, नमी हम सभी के दाता करके अनाथ जाते, क्या होगा मिथिला का अब यह सोच रह न पाते, यह सोच रह न पाते। समझाएंगे हे राजन, समझाएंगे हे, लंबी है जिंदगानी जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों। लिखने वाले ने लिखा है, जहां तक देखा बेवफा पाया इस जमाने को, जहां तक देखा बेवफा पाया इस जमाने को, इसलिए दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। और याद रखना होगा, आज भले आप बहुत वफा कर रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, सामने वाला भी रिस्पांस में बहुत केयर दिखा रहा है, मगर ये केयर क्या यह सब कुछ आगे बढ़ने वाला है? पता नहीं यह आज जो ज्वाइनिंग है कल को वो कहाँ और आप कहाँ। और विचार करना होगा, जब पता है जो चीज अपनी नहीं उसे अपना मानना ही हमारा भ्रम, और जब भ्रम टूटता है तब पश्चाताप होता है। और वे नवी महाराज जान चुके हैं, दुनिया में भले कितना कुछ भी क्यों ना हो, मुझे इतना याद रखना है, दुनिया की हर चीज, एक एक पदार्थ हमें ऑनरशिप पे नहीं लीज पे मिलता है। किस पे मिलता है? लीज समझते हो ना? ऑनरशिप भले आप बोलो, परंतु जैसे ही काल धर्म को प्राप्त हो जाते हो, घर के बाहर की तख्तियां चेंज हो जाती हैं, सारे अकाउंट के नाम चेंज हो जाते हैं, तो विचार करो ऑनरशिप पे मिला होता तो आज आपका ही नाम चलता होता। मगर ऑनरशिप पे कुछ नहीं, सब कुछ लीज पर है। और यह सत्य जब नमी महाराज ने जाना तो वह अभी निष्क्रमण करते हैं, गृहस्थ दशा को त्यागते हैं और प्रव्रजित मोक्ष के मार्ग पर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। आगे क्या होता है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। अब श्रद्धेय गुरुदेव।